लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी इन दिनों अपने पक्ष में माहौल बनाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वकीलों के इस महत्वपूर्ण चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह यादव से हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने खास बातचीत की। क्या कुछ का सुनाते हैं आपको। लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह यादव जी हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ प्राथमिकता होगी अगर आप जीत के आते हैं तो। मैं लखनऊ बार से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। अगर मैं बार से जीत के आता हूं तो सबसे पहले जो आप देखते रहे हैं कि लखनऊ बार में महिलाओं के लिए हमारे यहाँ एक कक्ष नहीं है, जैसे कि आपने देखा अवध बार में और सेंट्रल बार में है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ भी उनका एक कक्ष होना चाहिए, जिससे महिलाओं का उसमें अपना सब लोग बैठें और उनका अपना शौचालय भी होना चाहिए। और दूसरी मेरी एक प्राथमिकता क्या है कि जैसे हम लोग पहले बार में होता था कि एक हमारे बार का चपरासी या प्यून उसको कहते हैं कि सब जगह जाता था, रजिस्टर लेके 3-3 महीने में सबका चंदा जमा करता था, मांगता था, सब लोग दे देते थे। अधिवक्ता इतना व्यस्त रहता है अपने कार्यक्रम में, कोर्ट में इतनी डेट रहती है तो सुबह 10 बजे आता है और कोर्ट भागता रहता है, जिसकी वजह से चंदा भी नहीं जमा करता। इसमें हमारे कई अधिवक्ताओं का बड़ा लॉस होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी है 11 महीने में चुनाव करा दे ताकि सबको मौका मिले एक बार। सुरेंद्र जी, अधिवक्ता की बात हुई है, अधिवक्ता और सरकार के बीच कई बार देखा गया है टकराव की स्थिति हुई है, तो क्या कुछ मतलब निर्णय आप लेंगे कि जो समन्वय स्थापित हो पाए सरकार और अधिवक्ताओं के बीच? सरकार और अधिवक्ताओं के बीच में हमेशा, चूंकि सरकार अधिवक्ताओं के विरोध में ही काम करती है, मेरा मानना है कि जब भी सरकार कोई अधिवक्ताओं के लिए कोई निर्णय ले तो हमारे यहाँ बार के मंत्री या बार काउंसिल उन लोगों से एक बैठक करके ही कोई निर्णय ले, जिससे हमारा अधिवक्ता उग्र ना हो और आसानी से किसी भी बात पे निर्णय लिया जा सके। क्योंकि कभी अभी आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अधिवक्ता जब उग्र हो जाता है तब डीएम एसडीएम जब दबाव बनता है तब आते हैं, तब उनका कहना मानते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि समन्वय बनाने के लिए जो बार के सदस्य हैं हमारे यहाँ, जो कोर कमेटी जीत के आती है और जो एसडीएम और डीएम, इन लोगों को बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए आगे अधिवक्ताओं के खिलाफ। और ये आप देख रहे हैं कि अगर अधिवक्ता समाज अगर ताकत ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ सुनती ही नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह जो विवाद, और मेरा एक मानना है जैसे बात आप करते हैं, कई बार ये देखा गया कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं, अधिवक्ता हैं, आमने सामने आ जाते हैं, तो क्या कुछ आपका एक रोल रहेगा एक आने वाले समय में अगर आप जीत के आते हैं तो कैसे एक समन्वय स्थापित कराएंगे प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच, क्योंकि डेली कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं जब आप लेके जाते हैं अधिकारियों के पास? मैं सबसे पहले एक नोटिस दूंगा और अधिकारी लोगों से एक बैठक होगी। बैठक में अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो अधिवक्ता एकता जिंदाबाद रहेगी, उनके खिलाफ हम लोग रहेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि अधिकारी सारे सुधर जाएं। और जैसे कि आपने देखा पुलिस की व्यवस्था, चौराहे पे अगर देख लीजिए, अगर अधिवक्ता विरोध में अगर कोई मुकदमा लिखवाने जाता है तो अगर उसमें अधिवक्ता नाम जुड़ जाता है सबसे पहले वो मुकदमा लिख देते हैं। ये बड़ा ही गलत। अभी जैसे कि हमारे यहाँ एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बदतमीजी हुई, चूंकि कोर्ट परिसर के अंदर बदतमीजी हुई, और जब कोर्ट परिसर में किसी अधिवक्ता के साथ, बुजुर्ग के साथ बदतमीजी होगी, और क्या किया कि हमारी एप्लीकेशन ली गई और कोर्ट हम लोग रिपोर्ट लिखाने में थोड़ा सा लेट हो गए, और चूंकि पीड़ित पक्ष उसको थोड़ा सा अधिवक्ताओं ने, जो अराजक तत्व वालों ने पीट दिया, तो उसके खिलाफ अधिवक्ता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे जिसकी 60+ है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। तो कोई बात पहले विवेचना करें, उसकी जाँच करें कि क्या सत्यता है, उसके आधार पर कार्रवाई करें। आपने एक बड़ी बात कही सुरेंद्र जी कि अधिवक्ता के चोला में जो अराजक तत्व आ जाते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, उन पे कैसे अंकुश लगाएंगे? अभी बार एसोसिएशन ने हमारे निर्णय ले कि जो भी अधिवक्ता हो कि 1 ईयर में 5 मुकदमे उनके होने चाहिए। अगर उनके मुकदमे नहीं है तो फिर अधिवक्ता नहीं माना जाएगा। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह यादव जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी वकीलों की समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं की जो शासन प्रशासन या सरकार से जो भी उनकी जो उचित मांग है, उस उचित मांग के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मित्रा, JK 24x7 लखनऊ।